दोस्तों, इस वीडियो में हम इजी ट्रिप प्लानर्स कंपनी का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि इजी ट्रिप प्लानर्स का स्टॉक हाल ही में मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है? क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या फिर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है? इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है, ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या हो सकती है और इसकी इंट्रिंसिक प्राइस क्या आ रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम स्क्रीनर वेबसाइट पे हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी का जो स्क्रिप्ट कोड है वो इज माई ट्रिप करके है, यही इनका ब्रांड नेम भी है। इसके बाद अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो अराउंड 5334 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 30 रुपीज चल रही है। अगर इसका स्टॉक पी देखेंगे तो अराउंड ये 33 है और आरओसी 40 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग इसका 5 इयर्स का चार्ट देखेंगे तो अराउंड 2021 में इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो अराउंड 11 रुपीज था और ये बढ़ के ऑलमोस्ट 65 रुपीज तक चला गया था। और अभी अगर इसका पी रेशियो देखेंगे तो पी में आप देख सकते हैं अराउंड 61 से लेके 165 तक पी चला गया था और अभी ये नीचे नीचे आकर अराउंड 30 तक आया हुआ है। इसका जो मीडियन पी है वो अराउंड 60 का होता है, यानी कि अगर ये स्टॉक इधर से वापस बढ़ना स्टार्ट करेगा तो 60 तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये हम लोगों को इधर पी रेशियो से समझ में आता है। प्राइस भी अच्छी खासी नीचे आ चुकी है। क्वार्टर्स पे चले जाते हैं तो इधर आप देखेंगे तो इसका सेल जो है वो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप सेल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का बहुत अच्छा है। उसके बाद इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा है। लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंट में इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो ड्रॉप हुआ है, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको डाउन दिख रहा है। तो अगर हम लोग ओवरऑल सारी चीजों को देखेंगे क्वार्टरली तो ये दो चीजें अच्छी नहीं दिख रही है। लेकिन ये कंपनी अभी एक्सपांड कर रही है तो शायद उसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है ये अभी डाउन दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो अराउंड 2020 में 141 करोड़ का सेल था, अभी ये बढ़ के 622 करोड़ का हुआ है, यानी कि कंपनी अच्छी खासी ग्रो हो रही है। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट 33 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ तक चला गया था, अभी ये 103 करोड़ का दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इसके क्वार्टर्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा इधर 64 करोड़ का अदर इनकम माइनस में है। इसकी वजह से जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हो तो ये 54 करोड़ रुपीस माइनस में दिखता है, नहीं तो ये 154 करोड़ रुपीस तक प्रॉफिट कमा सकता था। तो इसी की वजह से लास्ट 12 मंथ्स का भी प्रॉफिट नीचे दिख रहा है। तो ओवरऑल इनका प्रॉफिट में कोई इशू नहीं आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग देखेंगे तो अदर इनकम में एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ये ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो नीचे दिख रहा है। इसकी वजह से ये जो ओवरऑल पी है वो आपको 33 दिख रहा है। अगर राइट वे से देखेंगे तो ये पी और नीचे जाते हुए दिखेगा। अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट 290 करोड़ की थी, अभी ये 1000 करोड़ की हो चुकी है लास्ट 5 ईयर्स में। उसके साथ साथ रिजर्व 80 करोड़ से बढ़ के 488 करोड़ का हो चुका है। लोन उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इधर जो लोन बढ़ा था वो उन लोगों ने पे किया है। उनके फिक्स असेट 12 करोड़ से बढ़ के 145 करोड़ के हो चुके हैं। उसके साथ साथ अदर असेट्स जो है वो भी अच्छे खासे है। तो ये ओवरऑल बैलेंस शीट तो अच्छी दिख रही है। कैश फ्लो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे। अभी इधर जो निगेटिव चीज है, अगर ये ईयरली में आप जाओगे, अगर इनके प्रमोटर्स में जाएंगे तो ये 3 भाई है और इनका अगर आप स्टेक देखेंगे तो 37 था। उसके बाद प्रशांत पिट्टी करके है, उनका जो स्टेक है वो बढ़ गया और इनका स्टेक कम हो गया 32, लेकिन स्टेक में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद अगर आप जाओगे मार्च 24 तक तो इधर आप देखेंगे तो इन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया है और इधर उन्होंने और स्टेक सेल किया है। उसके बाद अगर एफआईएस का होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 21 में अच्छा था, लेकिन अभी वो 2.5% है, जो कि सस्टेनेबल है। अभी इसमें जो 2 निगेटिव चीजें दिख रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो ये है कि प्रमोटर्स के पास 50% होल्डिंग आ चुकी है और पब्लिक के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है 44%, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो ये 2 चीजें अगर इसकी निगेटिव पकड़े तो बाकी ओवरऑल सारी चीजें अच्छी दिखती है। तो चलो अभी वैल्यूएशंस को देखते हैं। इस तरह से अगर आपको एनालिसिस करना सीखना है तो उसके लिए आप हमारा ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उसको रेफर कर सकते हैं और उससे आप इस तरह से मॉडल क्रिएट करना सीख सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग इस वीडियो को बहुत ही मिनिमल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें है उसके ऊपर ही ध्यान रखेंगे।
अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज है वो 181 करोड़ से बढ़ के 609 करोड़ तक बढ़ चुका है। तो इधर से हम लोग सोच रहे हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होते हुए दिख सकती है। अगर इससे बेहतर ग्रोथ होगी वो हमारे लिए अच्छी ही होगी। तो हमारे अजम्पशंस में इसका जो ओवरऑल रेवेन्यूज जो है वो ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो अराउंड 173 करोड़ से बढ़ के 315 करोड़ तक जाते हुए दिख सकता है। ये प्रॉफिट जो है इसमें अदर इनकम नहीं है, इसकी वजह से इधर जो माइनस अदर इनकम है उसकी वजह से ये जो नंबर्स है नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इधर वो नंबर्स नीचे जाते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि इधर हम लोग कोई एक्सेप्शनल आइटम्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर और आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट आप देखो 290 करोड़ से वो बैलेंस शीट 894 करोड़ की हो चुकी है। यही 894 करोड़ की बैलेंस शीट 2264 करोड़ की होती हुई दिख रही है। उनका जो टोटल रिजर्व है वो 427 करोड़ से बढ़ के 1654 करोड़ तक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं तो बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है, वो हमें इधर से समझ में आता है। इससे आगे बढ़ेंगे और अगर हम लोग देखेंगे इसका वैल्यूएशन तो इसमें हमें ये दिखता है कि कंपनी की जो अभी की प्राइस है वो अराउंड 30 पे है और इस मॉडल के थ्रू हमें जो इंट्रिंसिक प्राइस आ रही है वो अराउंड 45 रुपीज़ की आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि 50% का अपसाइड दिख रहा है। अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और रेशो एनालिसिस में देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत ही अच्छा है। इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बहुत ही खराब होते हुए दिख रहा है। ये 95, 90 ऐसे दिख रहा है। अगर ये रेशो हमें आगे इंप्रूव होते हुए दिखेगा तो इस कंपनी की फ्री कैश फ्लो और जनरेट होते हुए दिख सकती है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ हम लोगों ने 10% की कंसीडर की गई है। बाद में जो बाकी के रेशोज हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद ROC बहुत ही अच्छा है, 25, 30, 30, 26, 25, 23, ये बहुत अच्छा ROC माना जाता है। अबाउट 20 ROC बहुत ही अच्छा ROC माना जाता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है प्राइस। तो अगर ये सारे रेशोज के बाद अगर हम लोग वैल्यूएशन रेशोज के ऊपर आते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमें 60% की अपसाइड दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि P एटलीस्ट 50 टच हो जाए। P एटलीस्ट 50 टच क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हम लोग इसके इज माई ट्रिप के चार्ट में जाएंगे और P रेशो में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 60 का तो मीडियन P है। अगर इधर से P और आगे बढ़ता है तो अराउंड 50 का P हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो हमारे लिए अच्छा ही होता है, लेकिन हम हमारे साइड से 50 का P एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो 50 का P हम लोगों ने एवरेज कंसिडर किया है। इसकी वजह से फर्स्ट 2 ईयर्स में यानी कि 2025 से 2026 तक इसकी प्राइस 65 रुपीज़ तक जाते हुए दिखती है, जो कि ऑलमोस्ट 95% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इसमें हमने जो इग्नोर किए हुए रेशोज है वो है PEG रेशो और PB रेशो। कभी कभी आपको इन ग्रोथ कंपनीज में इन रेशोज को इग्नोर करना पड़ सकता है P रेशो को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हमने P रेशो भी देखा है, वो हम लोगों ने एडवांस P रेशो नहीं लिया है, बहुत ही लोअर साइड पे यानी कि 50 का P रेशो रखा है ग्रोथ कंपनी के लिए, जो कि अच्छा है और वो अचीवेबल है। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छा बता रही है। अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इज़माई ट्रिप के चार्ट में चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का ऑलमोस्ट 73 तक स्टॉक चला गया था, और अगर हम लोग इसको 2021 के बाद देखेंगे तो ये स्टॉक 23 रुपीज़ से बढ़ के 73 रुपीज़ तक चला गया था। अभी मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस भी लोअर साइड पे चल रहा था लास्ट 2-3 ईयर्स से, तो उसकी वजह से ये स्टॉक नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ तक। और ये इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि इज़माई ट्रिप के जो फाउंडर्स है उन्होंने अपने स्टेक को बेचा है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक और लोअर साइड पे परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसकी रेंज पकड़े 24 रुपीज़ से 28 की अच्छी रेंज दिख रही है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट इधर भी किया रहेगा तो भी इस कंपनी को हम लोग एवरेज कर सकते हैं इस रेंज के पास, 28 से 30 के बीच में या फिर 24 से 28 के बीच में। और फिर आपको इसको 2 ईयर्स तक होल्ड करना पड़ सकता है अगर हम लोग हमारे मॉडल को रेफर करें तो, और उसके साथ हमें 95% का रिटर्न दिख सकता है, जो कि आपको चार्ट पे भी दिखेगा। अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो इसका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट इधर से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, इसकी जो बेसिक प्राइस है 54 की, अगर वो अचीव होती है तो हमें 80% का रिटर्न दिखता है, और अगर हमें हायर साइड पे जाना है तो 130% का रिटर्न दिख सकता है। ये जब स्टॉक बढ़ता है तो इसमें बहुत ही कम समय में वो रिटर्न देता है। जैसे कि इधर से ये स्टॉक जब इधर बढ़ा था
60 डेज में इसने 62% रिटर्न दिया था। वैसे ही इसके जो 30% या 20% के जो रिटर्न्स है वो ओवरऑल आपको क्विक पीरियड में दिखते हैं। जब स्टॉक गिरता है तो भी बहुत ही गंदा तरीके से गिरता है और जब बढ़ता है तो भी अच्छा तरीके से बढ़ते हुए दिखता है। तो ये जो ओवरऑल एनालिसिस है इससे हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में क्विक एंट्री लेके क्विक एग्जिट कर सकते हैं, जो कि आपकी विद इन 2 ईयर्स में एग्जिट हो सकती है। और इसकी एग्जिट प्राइस, फर्स्ट एग्जिट प्राइस 54 रुपीज़ दिखती है और सेकेंड एग्जिट प्राइस जो है वो 70 रुपीज़ दिखती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हमें ये देखना जरूरी होता है कि एवरी ईयर कितना रिटर्न्स मिल सकता है। अगर ये रिटर्न्स हमें ऑलमोस्ट 80% मिल रहा है तो एवरेज रिटर्न वो 40% का हो सकता है, जो कि अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो इस पूरे एनालिसिस में इतना ही था। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।